करबला, लहू से लिखी दास्तान, आंसुओं से पढ़ी दास्तान। ए करबला की खाक, तू गवाह है उस खून का जो इस्लाम की आबरू बचाने के लिए बहा था। मोहतरम सामीन, आज मैं आपसे एक ऐसी दास्तान बयान करने आया हूँ जिसने तारीख के रुख को बदल दिया। ये दास्तान है करबला की, जहाँ हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी जंग हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। करबला एक ऐसा नाम है जो सुनते ही रूह कांप उठती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आज मैं वो सारे वाक़ियात भी बयान करने वाला हूँ जो शहादते इमामे आली मुकाम के बाद पेश आए थे। लिहाजा पूरी वीडियो को बगैर स्किप किए गौर से सुने। प्यास की शिद्दत से बच्चे भी तड़पते थे, खून के आंसू रोती थी फुरात की लहरें। एस्टरिस्क। अजीज दोस्तों, ये बात है 61 हिजरी की, जब यजीद ने खिलाफत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु ने यजीद की बैयत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यजीद इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु ने मदीना छोड़ दिया और मक्का आ गए। फिर उन्होंने इराक का रुख किया, जहां लोगों ने उन्हें मदद के लिए बुलाया था। मुहर्रम की 2 तारीख को इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु करबला पहुंचे। यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया। इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थीं। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया। फिर से सुनता हूँ, प्यास की शिद्दत से बच्चे भी तड़पते थे, खून के आंसू रोती थी फुरात की लहरें। एस्टरिस्क। 10 मुहर्रम को जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथियों ने बहादुरी से जंग लड़ी। उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की, लेकिन बातिल के आगे नहीं झुके। सर कटा दिए हुसैन ने, मगर झुका नहीं। ये कैसा दर्स दिया है जमाने को। हुसैन ने। इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु और उनके सभी साथी शहीद हो गए। यजीद की फौज ने उनके जिस्मों को रौंद डाला। उन्होंने इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु के सिर को तन से जुदा कर दिया और उसे दमिश्क भेज दिया। बीबी जैनब राजी अल्लाहु अन्हा इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु की बहन थीं। उन्होंने करबला में बहुत बड़ी मुसीबतें झेलीं। उन्होंने यजीद के दरबार में खुतबा दिया और उसके जुल्मों को बेनकाब कर दिया। जैनब ने यजीद को ललकारा भरे दरबार में। देखा है जमाने ने हैदर की जलालत जैनब में। अजीज साथियों, शहादते इमामे आली मुकाम के बाद किया मंजर दुनिया ने देखा। गौर से सुने। ए करबला की खाक, तू गवाह है उस खून का जो इस्लाम की आबरू बचाने के लिए बहा था। कुछ तारीखी किताबों में जिक्र है कि इमाम हुसैन अस की शहादत के बाद आसमान का रंग सुर्ख हो गया था। यह रंग कुछ दिनों तक रहा और लोगों ने इसे एक अजीब और नागवार अलामत के तौर पर महसूस किया। इस वाक़िए को इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु की शहादत पर कुदरत की तरफ से रंज और अफसोस के इजहार के तौर पर देखा गया। कुछ रिवायतों में यह भी जिक्र है कि करबला और उसके आसपास के इलाकों में पत्थरों से खून बहने लगा था। यह मंजर बहुत ही भयानक था और लोगों को यह एहसास दिलाया कि ज़मीन भी इमाम हुसैन राजी अल्लाहु की शहादत पर रो रही है। कुछ तारीखी दस्तावेजों में यह भी दर्ज है कि इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के दिन सूरज ग्रहण हुआ था। यह एक असाधारण वाक़िया था, क्योंकि सूरज ग्रहण अक्सर एक खास वक्त और तारीख पर होता है। इस वाक़िए को भी इमाम हुसैन की शहादत पर कुदरत की तरफ से रंज और अफसोस के इजहार के तौर पर देखा गया। अजीज साथियों, इमाम जैनुल आबिदीन, जो इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु के बेटे थे और करबला की जंग में मौजूद थे, ने इस मुश्किल वक्त में बहुत सी दुआएं की। उनकी दुआओं में करबला के शहीदों के लिए मगफिरत और जालिमों के लिए सज़ा की दरख्वास्तें शामिल थीं। उनकी दुआएं आज भी मुसलमानों के लिए एक हिदायत है। बीबी जैनब रजी अल्लाहु अन्हु इमाम हुसैन की बहन थीं और उन्होंने करबला के बाद यजीद के दरबार में खुतबे दिए। उनके खुतबों में उन्होंने यजीद और उसकी फौज के जुल्मों को बेनकाब किया और इमाम हुसैन अस की शहादत के मकसद को वाज़ेह किया।
उनके खुतबों ने लोगों को यजीद के खिलाफ उठा खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। ए करबला की खाक, तू गवाह है उस खून का जो इस्लाम की आबरू बचाने के लिए बहा था। कुछ रिवायतों में यह भी जिक्र है कि करबला के शहीदों के सिरों से नूर निकलता था। यह नूर उनकी शहादत की अजमत और अल्लाह के नज़दीक उनके मकाम को जाहिर करता था। इस वाक़ये को शहीदों की फजीलत और उनकी कुर्बानियों की कबूलियत के तौर पर देखा गया। ये वाक़यात करबला की तबाही और इमाम हुसैन अस की शहादत की अजमत को बताते हैं। इन वाक़यात से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हक और इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े। करबला हमें ये पैगाम देता है कि हमें हमेशा हक के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। हमें जुल्म और बातिल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। करबला की याद हमें दिलाती है हर साल इंसानियत के लिए कुर्बान हो जाना है कमाल। करबला एक ऐसी दास्तान है जो हमेशा जिंदा रहेगी। ये दास्तान हमें इंसाफ, बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाती रहेगी। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु इमाम हुसैन की बहन थीं और उन्होंने करबला के बाद यजीद के दरबार में खुतबे दिए। उनके खुतबों में उन्होंने यजीद और उसकी फौज के जुल्मों को बेनकाब किया और इमाम हुसैन अस की शहादत के मकसद को वाज़ेह किया। उनके खुतबों ने लोगों को यजीद के खिलाफ उठा खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। ए करबला की खाक, तू गवाह है उस खून का जो इस्लाम की आबरू बचाने के लिए बहा था। कुछ रिवायतों में यह भी जिक्र है कि करबला के शहीदों के सिरों से नूर निकलता था। यह नूर उनकी शहादत की अजमत और अल्लाह के नज़दीक उनके मकाम को जाहिर करता था। इस वाक़ये को शहीदों की फजीलत और उनकी कुर्बानियों की कबूलियत के तौर पर देखा गया। ये वाक़यात करबला की तबाही और इमाम हुसैन अस की शहादत की अजमत को बताते हैं। इन वाक़यात से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हक और इंसाफ का साथ दें।